आपा हम वहाँ जा तो रहे हैं, कोई मसला तो नहीं होगा? मुझे नहीं मालूम, अगर होता है तो हो जाए। अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो बाबा की चीजें गायब हो जाएंगी। अकल से काम लो। आपा, बाबा ने शादी कर ली और हम लोगों को बताया तक नहीं। अब हमारा वहाँ जाने का क्या फायदा? चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, वहाँ जाके जब तक हम अपनी बात ना मनवा लें, हम लोग वहाँ से वापस नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रही हो? हम मिस आयशा के साथ खाना खा लेते, हमेशा उन्हीं के साथ खाते हैं। ये आयशा कौन है बाबा? आपने शादी कर ली बाबा और बताया तक नहीं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने सुना, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन सब कुछ अचानक हुआ। सबको आपकी शादी का पता था सिवाय हमारे। हमें जैसे ही पता लगा तो हम आ गए। बाबा, जब मैंने आपकी शादी को सुना मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरा मतलब है कि जब आप शादी करते हैं तो ऐसे लोग आपकी सारी जायदाद ले सकते हैं और जायदाद लेके गायब भी हो सकते हैं। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो बेटी? तुमने तो अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। बाबा, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। क्या हम यहीं खड़े होकर बात करेंगे? चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ मिस आयशा, ये मेरी बेटियां हैं जिनके बारे में बताया था। ये इस्तांबुल से आई हैं। हाँ, खुश आमदीद। खुश आमदीद। ये क्या साल है? मिस आयशा, ये लोग बस नाराज हैं मुझसे। इनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैंने शादी का नहीं बताया इन्हें। ये दूर से आई हैं, थक गई होंगी। पहले वो कुछ खा ले, फिर बात करेंगे। चलो अंदर चलते हैं, चलो। देखो तो, सोफों के कवर भी बदल दिए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना वैसे। यास्मीन, मुझे ये सब देखकर पहले ही गुस्सा आ रहा है। वो उससे शादी कर चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे वो 17 साल की हो। गुस्से में पागल हो रही हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगा, समझ जाएंगी वो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। जानता हूं कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारा वालिद हूं ना, और वो मेरी बीवी। जितनी इज्जत से तुम लोग मुझसे बात करती हो, उतनी ही इज्जत से तुम लोगों को उससे भी बात करनी होगी। तुम दोनों समझ गई मेरी बात? समझ गई। आपा अपना घर और बच्चे इस्तांबुल में छोड़ आए हैं। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। यास्मीन, चुप चुप रहो। बाबा हमारे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हमारा कोई कसूर है। मैं सब समझ गई, उन्होंने काबू में कर लिया अपने। वो कैसे? जादू किया होगा उन्होंने। क्या वाकई ऐसा किया है? तुमने उनका चेहरा नहीं देखा? बहुत चालाक लग रही थी वो। सरदार का फोन है। हाँ बोलो बेटा। अम्मी आप कहाँ हैं? घर पे कोई नहीं है। तुम घर आ गए हो? जी अम्मी, इम्तिहान खत्म, छुट्टियां पड़ गई हैं। मैं घर आया लेकिन घर पे कोई नहीं है। ना बाबा है ना आप हैं। कहाँ हैं आप? सलमा बाहर आओ। बेटा मुझे अभी फोन रखना होगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सलमा, यास्मीन आ रहे हैं बाबा। आ रहे हैं, आ रहे हैं।
क्या तुम्हें फलियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं? मुझे पसंद नहीं। मेरा तो पेट काफी भर गया है। तुम्हारे लिए कुछ और बना दूं? मैं डाइट पर हूँ, शुक्रिया। तो क्या तुम दवाइयाँ खाती हो? आयशा बेगम, मेरी बेटियों को दवाइयों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बात यह है कि सलमा का शौहर एक फार्मेसी कंपनी में काम करता है। दुनिया हर जगह दवाइयों से भरी है। कुछ दवाइयाँ तो एक्सपायर भी होती हैं। मेरा मतलब है कि दवाइयों की एक्सपायर डेट निकल जाए तो क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सलमा, आयशा को जवाब दो। एक्सपायर्ड दवाइयाँ जहर बन जाती हैं, उन्हें इस्तेमाल ना करें। बेहतर होगा। शुक्रिया बेटी। पुरानी दवाइयाँ फेंक देते हैं, साले ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुंचे। हाँ सही बात है, जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं वो फेंक दो। मगरिब का वक्त हो गया है, अजान होने वाली है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। बैठो बैठो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है साले। जब भी साले से बात हुई मैंने तुम लोगों के बारे में पूछा। ये गांव पुरसुकून और अच्छा है, तुम लोग आती रहा करो यहाँ। यहाँ लोग बात करने के लिए तरसते हैं। तुम लोगों को पता है कि मुझे एक बड़ी फैमिली की कमी महसूस होती है। ये सब हमें मत बताएं। मैं आपको कब से देख रही हूँ। आप बाबा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, मगर आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं लोगों को देखकर पहचान सकती हूँ। आपको सिर्फ उनकी जायदाद चाहिए। आप उन औरतों में से हैं जो बुढ़े आदमियों को धोखा देती हैं। मैंने जो कहा वो सच है ना? ओ, जवाब दें। अम्मा, मैंने सही कहा ना? यहाँ देखें, मैं जो कहूंगी एक ही बार कहूंगी। अपना यहाँ से सारा सामान समेटो और चली जाओ। पहली फुर्सत में बाबा से तलाक लो। मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? मैं कोई बेटी नहीं हूँ। जो कहा है वो करें। मैंने आपसे कुछ कहा है ना? उठे जाएं। चलें। जाएं अब। आपा अपने सख्त लहजे में बात की है। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। बेटियों बेटियों, चाय बन गई। तुम्हारे बाबा भी आने वाले हैं। आ जाओ, बाहर बैठकर चाय पियेंगे। मैंने कुछ कहा था, सुना नहीं? नहीं मैंने इतना कुछ कहा, सुना नहीं आपने? बेटी, मैं भला क्यों सुनूंगी? मैं तुम्हारी बेटी नहीं। हमारी बस एक ही माँ थी और वो भी मर चुकी है, समझी तुम? आपा, ड्रामा है ये। मैंने क्या कहा था कि अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ हमेशा के लिए। फिर यहाँ अब तक क्यों है? गई क्यों नहीं अब तक? आपा, आपको ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। इनकी तबीयत खराब हो गई है, देखें। ये सब ड्रामा है। आपा, इनकी वाकई तबीयत खराब हो रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रामा कर रही हैं। ओ अल्लाह, मेरी बहन कितनी सीधी है। तुम हर बात पर यकीन कर लेती हो। तुम्हें नजर नहीं आता कितना अच्छा किरदार अदा कर रही हैं अपना? शैतान कहता है कि इसका कान पकड़ के खींच दूं मैं। ऐसे ड्रामा तो बहुत अच्छा कर रही है। आपा, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा है। इनकी वाकई तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब होती तो होने तो मुझे उससे क्या। तुम भी फिक्र मत करो इनकी। आयशा, बाबा भी आ गए नमाज तुम पढ़ने। इन्हीं के पास रहो यहाँ, ठीक है? मैं देखती हूँ। आयशा कहाँ हो? बाबा जान। मिस आयशा, मिस आयशा, क्या हो रहा है? आपको कुछ बताएंगी?
आयशा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने जो किया इसके बाद शायद वो बाहर आए। उसने क्या किया? ये पूछिए क्या नहीं किया। बाबा, दरवाजे के पीछे वो हमारी बातें सुनते पकड़ी गई। तुम सच कह रही हो? और ऊपर से ये हमें उल्टे जवाब देने लगी। ऐसी बातें कर रही थी जो नहीं करनी चाहिए थी। उनकी जुबान भी नहीं रुक रही थी। माशाल्लाह हमारी तहजीब ही ऐसी है कि उनकी बातें हमारी जुबान पे दोहराने का नाम नहीं लेती। मैं आपकी दवाई ले आई हूँ। यही है ना आपकी दवाई? ठीक है, मुंह खोलिए, उठे, पानी पिए। गोली निकाल लिया आपने? अब बेहतर महसूस हुआ? हाँ बेटा, शुक्रिया। उफ। देखिए बाबा जान, जब औरतें बेवा हो जाती हैं, खासकर आजकल की औरतें जिनके लिए शादी करना आसान नहीं होता, अगर ये इस्तांबुल होता तो मैं इनके बारे में सब कुछ जान चुकी होती। जैसे मैं कह रही थी कि मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज सुनी। जब मैंने दरवाजा खोला तो ये पीछे खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। अब आप बताएं कि हम बहनें अब कमरे में खड़ो के बातें भी नहीं कर सकती। क्या वो तुम्हारी बातें सुन रही थी? अब ये सोचिए कि इससे पहले हम कुछ बोलते उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्यों आए और हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यहाँ क्यों आए हो, क्यों नहीं जा रही? वो हमें जलील कर रही हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती है। आंखें खोले बाबा जान, वो जैसी हैं वो वैसी हैं नहीं। देखो बेटी, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नफरत खत्म नहीं करेगा। नफरत खत्म करने का कोई हल नहीं है। मेरी बात याद रखना, ये नफरत एक दिन जहर बनकर तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगा। अल्लाह कबूल करे बाबा। आमीन बेटी। आपा, क्या हुआ? क्या होगा? तुम्हें नहीं पता घर में क्या हो रहा है? वो अभी भी थोड़ी बेचैन है, मगर मसले की बात नहीं। मैंने उन्हें दवाई खिलाती है। उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। क्या चक्कर आ रहे थे? चलो उठो उठो उठो। तुम बहुत बेवकूफ हो। तुमने उन्हें दवा क्यों दी? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उनसे। इस हालत में उन्हें देखकर मुझे बहुत तरस आया आपा। खुदा के लिए बताओगी तुम कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यास्मीन, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम क्या करना चाहती हो? मुझे तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मेरी गलती है। मेरी गैर मौजूदगी में बाबा से क्या बात कर रही थी? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। उफ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी लड़ बैठूं। चलो उठो, अंदर चलते हैं। क्या हुआ बाबा, कैसी है अब ये? कल तक ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ सरदार? क्या हुआ अम्मी, आप काफी परेशान लग रही हैं। उफ, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। बुरा मत मानना बेटा, सुबह बात करते हैं। जाओ जाकर सो जाओ, रात काफी हो गई है। तुम भी काफी थक गए होगे। अम्मी मैं घर में अकेला हूँ, कहाँ हैं आप?
बेटा मैं तुम्हारी खाला यास्मीन के साथ हूँ। हम गांव आए हुए हैं तुम्हारे नाना से मिलने के लिए। तुम्हारे बाबा भी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। अम्मी मैं सरदार सो जाओ, सुबह बात करते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? ठीक है बेटा सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अच्छा अम्मी मैं भी गाँव आना चाहता हूँ, अगर आप चाहें। ठीक है बाबा जान, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? क्या हुआ आपा? मैं यहाँ कमरे में आ गई और तुम वहाँ खड़े उनका हाल पूछ रही थी। बाबा से क्या बात कर रही थी? हमने कोई खास बात नहीं की, मैं बस मिस आयशा का हाल पूछ रही थी। क्या मैं बाबा से अब बात भी नहीं कर सकती हूँ? हाँ आपा, मैं और बाबा सिर्फ मिस आयशा की तबीयत के बारे में बात कर रहे थे। आप तो छोटी सी बात को बड़ा बना देती हैं। खुदा मुझे सब्र दे, अब तुम्हें उनकी फिक्र होने लग गई है। अगर उन्होंने मरना है तो उनको मरने दो। आपा ऐसा तो मत कहें। तुम उन्हें मासूम समझती हो, वो हमें गांव से निकालना चाहती हैं। मुझे उनसे नफरत हो गई है। मुझे उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। अगर उनके मुंह पे थूक भी दूं तो भी कोई मसला नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमें कहती हैं कि आओ चाय पीते हैं। एक्टिंग तो ऐसे करती हैं जैसे बहुत बड़ी एक्टर है, जैसे ये सब करके अपना बना लेंगी। क्या समझती हैं वो अपने आप को? वो बहुत बड़ी अक्लमंद है, हम बेवकूफ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मुझे उनसे नफरत हो गई है, नफरत। अगर हम मर भी गए तब भी उनसे जान नहीं छूटेगी हमारी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रही हैं आखिर। तुम्हें इस औरत से मोहब्बत करनी होगी, समझे तुम लोग? अगर नहीं कर सकती तो अभी चले जाओ। अपना सारा सामान अभी पैक करो यहाँ से, और जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। बाबा आप निकाल नहीं सकते हमें। बहुत हो गया, अब समझ आया कि तुम लोग मेरी बीवी की दुश्मन हो। या तो उससे मोहब्बत करो या फिर यहाँ से चली जाओ। आखिरी फैसला है मेरा। अब खुश हो ना आपा, हमें अपने ही माँ बाप के घर से निकल जाने का कहा गया है। देख लिया तुमने मेरी बहन, असल जहर तो ये औरत है। तुमने बाबा को देखा नहीं? कैसे उसके जाल में आ गए। मैं उसे कभी प्यार नहीं करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। हम वापस नहीं जाएंगे, समझ गई ना? हम नहीं जाएंगे। बाबा जान हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ कर दें। शायद हम अपनी माँ को भूल नहीं पाए अब तक। हम आपसे हमेशा दूर रहे हैं और हमने आपको अकेला छोड़ दिया। हमें माफ कर दीजिए। आज से हम आपके साथ रहेंगे बाबा। आप जो कहेंगे वो करेंगे हम आज से। सही कहा ना? हाँ आपा। बाबा जान हमें माफ कर दें। गलतियां हर बच्चा करता है, माफ माँ बाप करते हैं, है ना? हाँ मेरे प्यारे बाबा। मेरे बाबा। मेरी प्यारी बेटिया। एक्सपायर्ड दवाइयाँ जहर बन जाती हैं, उन्हें इस्तेमाल ना करें। पुरानी दवाइयाँ फेंक देते हैं, साले ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुंचे। अपना सारा सामान पैक करो, घर से निकल जाओ। एक्सपायर्ड दवाइयाँ जहर बन जाती हैं, उन्हें इस्तेमाल ना करें। अब खुश हो ना आपा, हमें अपने ही माँ बाप के घर से निकल जाने का कहा गया है।
सलमा, सुबह की नमाज का वक्त होने वाला है। तुम क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी बाबा। तुम परेशान लग रही हो। एक गिलास दूध पी लो, अच्छा लगेगा। मुझे कुछ करना है। मैं नाश्ते के लिए पेटीज बनाना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है ये, बहुत अच्छा। मेरे पास एक नई रेसिपी है बाबा। मैं ऐसे पेटीज बनाऊंगी जो डाइट के लिए अच्छी होगी और खाने के बाद बोझ भी महसूस नहीं होगा। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे देर हो रही है, सुबह की अजान का वक्त होने वाला है। मैं नमाज के लिए मस्जिद जा रहा हूँ। 7:30 तक वापस आ जाऊंगा। आयशा भी अजान के साथ उठ जाएगी, सुबह की नमाज पढ़ती है। ये तुम्हारी मदद करेगी क्योंकि तुम्हें घर की चीजों का मालूम नहीं है। बाबा मैं इस घर में काफी अरसे रही हूँ, फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी। जो सामान चाहिए होगा ढूंढ लूंगी। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मैं कल रात के लिए आपसे बहुत माफी मांगती हूँ। बाबा ने अचानक शादी करी, इसका हमें पता नहीं था, इसलिए मुझे गुस्सा आया। ये तो पेटिस की खुशबू है। क्या तुम पेटिस बना रही हो? जी हाँ, रात को मुझसे गलती हो गई थी, बस वही गलती सुधारने के लिए ये बना रही हूँ। आप भी खाएंगी ना? ये हल्की और हेल्दी हैं, दवा की तरह, जैसे डाइट करते हैं। मगर पहले मैं सुबह की नमाज पढ़ लूं। ठीक है, जब तक मैं चाय तैयार कर लेती हूँ। मुझे हवा के बबल्स नहीं चाहिए, बस इतना काफी रहेगा। बन गया पेटिस? हाँ, हो गए तैयार। खास आपके लिए बना है। मैं पहले कपड़े बदल कर नमाज पढ़ लूं, फिर आती हूँ। हाँ, आराम से पढ़ लें, आराम से। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तैयार हो गए, आपको बहुत पसंद आएंगे। रुके रुके, मैं चम्मच देती हूँ। जब तक आपने नमाज पढ़ी मैंने चाय बना ली। बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लाजवाब। और चाय भी बहुत जबरदस्त है। आपा, आज आप इतनी जल्दी उठ गई? मुझे नींद ही नहीं आई। सलमा ने पेटिस बनाया है। ये वाला पेटिस? ये पेटिस डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। खुशबू भी कमाल की है, इसने फौरन मुझे एक ला कर दिया। तुम भी मेरे साथ खा के देखो, सलमा ने बहुत अच्छा बनाया है। आपा तो शुरू से ही पेटिस बहुत मजेदार प्लेट से मत बनाती लो, है। ये आयशा साहिबा के लिए बनाया है मैंने। कोई बात नहीं बेटी। यास्मीन, क्या हुआ आपा? जरा मेरे साथ आओ, मुझे एक जरूरी बात करनी है। तुम जागी गई हो तो
आयशा साहिबा, वो माफ कीजिएगा, मुझे अपनी बहन से जरूरी बात करनी है। आप खाना शुरू कर सकती हैं वरना ठंडा हो जाएगा। हम 5 मिनट में वापस आते हैं। चलो यास्मीन आओ। आपा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? खामोश हो जाओ, मैं जो कहने वाली हूँ वो ना सुन ले। आप काफी अजीब हरकत कर रही हैं। चुप रहो, ने सुनाई ना दे, आराम से बात करो। आयशा आपा कहाँ हैं आप? आयशा आपा। हैदर बेटा, शहर से साले की बेटी आई है। क्या तुम मुझे 5 किलो दूध ला दोगे बेटा? आज रात खीर बनानी है। नहीं, मैं 5 किलो नहीं लाऊंगा, मैं 10 किलो ला कर दूंगा। हाँ ठीक है, ले आओ, जितना भी है मैं सब बना लूंगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया आपा? हाँ, ये पेटिस है। आखिर हम कामयाब हो गए। हमारी सौरभ से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। आपा, मैं आपको समझ नहीं पा रही। खुदा के लिए आपा मुझे बताएंगी कि आप क्या कर रही हैं? पेटीज में मैंने जहर मिला दिया है। क्या? खामोश, आराम से बात करो। वो इसी लायक, उनके साथ ऐसा होना चाहिए था। आपा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाने दें, इससे पहले। रुक जाओ यहीं। हम यहाँ पर साथ आए थे। कुछ भी हो जाए हम यहाँ से साथ ही जाएंगे। आपा, मैं यहाँ किसी का कत्ल करने नहीं आई। बहन, तुम पागल हो क्या? हम कुछ भी कर लें, इस औरत से जान नहीं छुड़ा सकते। ये आखिरी हाल है। छोड़ दो मुझे आपा, खुदा के लिए समझो और मुझे जाने दो। मेरे छोटे बच्चे हैं। तो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं और मेरा कोई नहीं। मुझे इस कमरे से निकलना होगा। यास्मीन, तुम बहुत बेवकूफ हो। बाबा को पता लगा तो वो टूट जाएंगे। तुम्हारे अंदर जरा सा भी दिमाग है या नहीं? बाबा ने हमें घर से निकाल दिया था, शायद ये बात भूल गई हो। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। आमीन आमीन। बेटी सलमा, यास्मीन, क्या तुम लोग अब तक नहीं उठी? सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटी। कितनी बेवकूफ लड़की है ये। सभी बेवकूफ हैं। साथ नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दें, मैं कर दूंगी। ठीक हूँ मैं। कल जो तुमने मुझे दवाई दी थी उससे ठीक हो गई। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आप अब ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या मैं खीरा काट दूं आपके लिए? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले काटा है। ठीक है, मैं ये वहां रख कर आती हूँ। ठीक है। क्या ढूंढ रही हो मेरी बेटी? गिलास कहाँ रखे हैं? गिलास उस वाले कबर्ड में रखे हैं, इसमें कुछ नहीं है बेटी। आप मुझे बेटी मत बुलाएं। आपा, खामोश रहो। 1 मिनट रुको, ये मुझे दे दो। लाओ इधर दो। तुम अकेले क्यों लगी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो नहीं है। क्या हुआ? लड़कियों ने काम में मदद की है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़कियों, जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी आओ। मैं उनकी कुछ और काम में मदद करती हूँ। आ जाओ, वो लोग संभाल लेंगी। चलो हम बैठते हैं। तुम क्यों काम कर रही हो? लड़कियां है ना, ये सब संभाल लेंगी। बाबा सही कह रहे हैं, हम हैं ना। ठीक है, लेकिन मुझे मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए साथ नाश्ता बनवा रही थी। सलमा, तुमने कहा था कि पेटिस बनाऊंगी। हाँ, सलमा ने बनाया था। क्या आपने खाया नहीं मिस आयशा? हैदर घर आया था तो मैंने उसको दे दिया। बहुत मान था उसे खाने का। उसे कहा भी ये डाइट पेटिस है। उसने मुझसे मांगा तो मुझसे मना नहीं किया गया। आपा,
क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ बेटी? बेटी, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। आपने उसे कब दिया? यही कुछ आधा घंटे पहले। क्या एक ही पेटिस बनाया था तुमने? नहीं बाबा, अवन में रखे हैं, आप खाएंगे तो ला दूं मैं आपको। बैठो, बैठ जाओ बेटी, मैं लेकर आती हूँ। मैं भी मदद कराती हूँ आपकी। हाँ बोलो बेटा। अभी बस से उतरा हूँ मम्मी। यहाँ कोई दूसरी बस या गाड़ी नहीं है जो मुझे गांव तक ले जाए। मैं पैदल चल रहा हूँ। तो तुम अभी कहाँ पहुँचे हो? मैं कच्चे रास्ते से निकल रहा हूँ, पानी के चश्मे की तरफ जा रहा हूँ। मैं वहाँ इंतजार करता हूँ, आप वहाँ से ले लेना मुझे। ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हें लेने। किसी दरख्त के नीचे बैठ के इंतजार करो ताकि तुम्हें धूप ना लगे। ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। सामने पानी का चश्मा है अम्मी। वहाँ हैदर भाई खड़े हुए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। क्या कहा? हेलो, क्या हुआ आपा? सरदार यहाँ आ रहा है। क्या सरदार आ रहा है? अभी कहाँ पहुँचा? हैदर को देखा है, चश्मे के पानी के पास इंतजार करेगा। जाओ उसे भी ले आओ, चाय ठंडी होने से पहले आ जाना। जाओ। ठीक है, चलो चले। मैं भी आई। क्या हुआ? अचानक इसको क्या हो गया है? सलमा का बेटा सरदार आ गया है। माशाल्लाह, ये तो अच्छी खबर है। आज पूरा घर एक साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। ऐसे पेश आ रहे हो जैसे तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। हाजी साले का नवासा सरदार। अरे खुशामदीद सरदार। तुमने तो मुझे डरा दिया। इतने दिनों बाद कैसे याद आई गांव की? इतने टाइम से कहाँ थे तुम? तुम्हारे दोस्तों के क्या हाल हैं? पढ़ाई पूरी हो गई है बाकी है? अभी पेपर खत्म हुए हैं तो छुट्टियों पर आया हूँ हैदर भाई में। चलो कुछ खा लेते हैं। उम्मीद है हैदर ने अभी तक खाया नहीं होगा। बाबा हैदर को बेटी की तरह समझते हैं। अच्छा हुआ कि सरदार भी आ गया। हम लोगों को हैदर को बचाने का एक अच्छा बहाना मिल गया, वरना बाबा से क्या कह के निकलते। अगर सरदार ने भी उसके साथ खा लिया तो? फिक्र ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपा। मैं दुआ करती हूँ कि किसी ने भी वो पेटिस ना खाया हो। बहुत लजीज लग रहे हैं ना? क्या ये काफी है? जब से बस से उतरा हूँ सवारी नहीं मिली। पूरे रास्ते पैदल चलता आया हूँ। बहुत थक गया हूँ, कल शाम से वैसे ही कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख भी बहुत लग रही है। ओह, ये वैसे ही मजेदार लग रहा है। किसी भी रास्ते से गांव की तरफ जाओ, 1 घंटे में पहुंच जाओगे। कसम से सच कह रहा हूं मैं। ये रास्ते खत्म होने के नाम नहीं लेते, भूख और बढ़ जाती है। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अरे संभाल के, मुझे मत खाना, वरना मेरी बकरियां और भेड़ कौन संभालेगा। चलो अब ये मैं नहीं खा रहा, तुम ही खा लो। उठाओ जल्दी। खा लिया तो बाद में मत कहना, वैसे ही मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, खाओ, जितना मर्जी खाओ। यकीन करो बहुत मजेदार है। ऐसा मेरी अम्मी बनाती है घर में। अल्लाह तुम्हें सेहत दे और खुशी दे। शुक्रिया। कसम से ये बहुत मजेदार था, जैसे मेरी अम्मी बनाती है वैसे ही। अल्लाह तुम्हें सेहत दे बेटा।
जिसने भी ये पैटीज बनाया उसके लिए दुआ करूंगा। कसम से मैं तो रोज दुआ करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे पास अभी तक किसी को नहीं भेजा। मतलब तुम्हें अभी तक कोई लड़की नहीं मिली? पहले खुद को थोड़ा बेहतर तो बनाओ। कसम से गांव की हर शादी महफिल में जाता हूँ, फिर भी कोई चांस नहीं मिलता। सरदार, सरदार क्या हो गया तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? या अल्लाह, ये पेटिस की वजह से तो नहीं हो रहा, पर आयशा आपा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा था ये डाइट के लिए है। क्या ये उसी की वजह से तो नहीं हो रहा? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। सरदार, सरदार तुम ठीक तो हो? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सरदार, सरदार उठो। सरदार क्या हो गया तुम्हें? सरदार उठो, आंखें खोलो। सरदार, सरदार, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। सरदार उठो, आंखें खोलो। सरदार, सरदार, देखिए सरदार को क्या हो गया, देखिए ऐसे क्या हो गया है। सरदार, सरदार ने आयशा आपा वाला पेटिस खाया था, उसे खाने के बाद से बेहोश हो गया। मैं खाने वाला था, देखा सरदार आ रहा है, इसने कहा मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा तुम खा लो ये पेटिस। ये कैसे होश में आएगा? क्या कोई दवाई देने से फर्क पड़ेगा इसे? गांव में एक ही हॉस्पिटल है, वहां पहुंचते हुए भी आधा एक घंटा लगेगा। आप फिक्र मत करें, इससे कुछ नहीं होगा आपा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।